नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके करियर राउंड में और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं आईआईटी कानपुर में रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो बहुत सारे पोस्टों की रिक्रूटमेंट है, लगभग 85 पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है। तो एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की भी वैकेंसी है, साथ में ग्रुप सी की भी वैकेंसी है। तो आपको हम सारी चीज़ों को हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं जी कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो आप ब्रीफ में देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रार से लेकर आपको जूनियर असिस्टेंट तक की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। देखिए, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, इन सभी चीज़ों का टोटल यहाँ पे वैकेंसी भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो कौन से पोस्ट के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप जो भी एलिजिबिलिटी मांगेंगे, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे इसमें दो चीज़ें दी गई है, यहाँ पे देखेंगे इसेंशियल और डिजायरेबल। देखिए, डिजायरेबल ये है कि जैसे आपका और किसी और का नंबर सेम है, सेम सारी चीज़ें हैं, तो आपको डिजायरेबल में ये देखा जाएगा कि अगर अनदर पर्सन के पास ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज आपका नंबर अगर ज़्यादा है तो उसे डिजायरेबल से कोई मतलब नहीं है। और नेचर ऑफ वर्क भी यहाँ पे बताया गया है सारी चीज़ें। जैसे ही रजिस्ट्रार की पोस्ट की बात करें तो रजिस्ट्रार में ये मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल, ठीक है। यहाँ उसके बाद से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एसेंशियल में है आपके, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद से यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार को आप देख सकते हैं, इसी तरह से असिस्टेंट काउंसलर का आप यहाँ से देख सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को मैं डिस्क्राइब थोड़ा सा करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको डिजायरेबल और एसेंशियल दोनों सारी चीज़ें भी दी गई है, लेकिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें मास्टर्स डिग्री के में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल अलॉन्ग विद कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ मास्टर डिग्री आपके 55% होने चाहिए। ये आपके जरूरी है, इसेंशियल है। डिजायरेबल की बात करें तो डिजायरेबल में आपको मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपको डिजायरेबल, जैसे अगर मान लीजिए सेम दो लोगों को आ रहा है, अगर किसी के पास कम से कम 8 साल की एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज अगर नंबर आपके ज़्यादा है तो उससे कोई मतलब नहीं है जी। उसके पास अगला आप जो आपके अपोजिट में है वो 8 साल का एक्सपीरियंस रखता है या 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है अपने पास, उससे कोई मतलब नहीं है किसी तरह से चीज़ें को। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, यहाँ पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, तो सुपरविजन मॉनिटरिंग ऑफ द सेक्शन या यूनिट कंसर्न, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड flow of action on the policy matters of the institute and any other tasks as may be assigned by the authorities of the institute from time to time। यहाँ पे 3 चीज़ों को उन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की दी गई। देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट ही जो होती है सुपरविजन की ही होती है, जो मॉनिटर का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही होता है उनका, तो सारी चीज़ों को वो देखते हैं। उसी तरह से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के है, यहाँ पे देख हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, आप इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। मेडिकल अफसर, सेफ्टी अफसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एडवांस सेंटर मटेरियल साइंस देख सकते हैं। उसके बाद से आपको बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग देख सकते हैं। कंप्यूटर सेंटर, यहाँ पे जब कंप्यूटर सेंटर एंड न्यू ऑफिस ऑटोमेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैक्सिमम आपको अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, सारी चीज़ों को आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है
तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, सिंपली ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप यहाँ पे एक और वैकेंसी है जो भर सकते हैं। आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास है और कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिजायरेबल में भी इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर आपके पास है तो उससे मतलब नहीं है, आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, उसमें डिजायरेबल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अब आगे आएंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप फॉर्म फिलअप 16 अक्टूबर 2023 तक शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें, कोई भी जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी आपको सेंड करने के। डू नॉट सेंड एनी प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड इन application or other documents to the institute. Candidate must make sure that they are fully eligible for the post they are applying for, and the original certificate or documents in support of the information furnished in the online application form are to be provided at a later stage of recruitment process. No deviation whatsoever from the filled in details will be entertained अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपको यहाँ पे यही बताया गया है कि आपने जो भी चीजें फॉर्म में फिलअप किया है, आपको ये बात से मतलब पूरी सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि आपने जो भी डिटेल फिलअप किया है वो सही है और बाद में इस तरह की कोई चेंजेस नहीं हुए। जैसे आपने अभी फॉर्म फिलअप में गलत डिटेल्स डाल दी और बाद में बोले जब मैंने गलती से फिल कर दिया है, तो वो चीजें आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सारी चीजें दी गई है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं देना जाना, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा सारी चीजों को। और उसके बाद से यहाँ पे पैसे की बात कर ले, कितना आपको पैसे मिलेंगे। तो आपको ग्रुप ए के लिए कितना पैसे लेंगे, तो ग्रुप ए के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये और 500 रुपये SC ST के लिए लगेंगे। ग्रुप बी और सी के लिए सभी के लिए 700 रुपये लगेंगे। देखिए, और SC ST OBC PWD के लिए ग्रुप बी और सी के लिए कोई भी फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। उसके बाद से वंस फी अगर आपने एक बार पे कर दिया तो फिर रिफंड नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि किसी तरह के कोई टीए और डीए नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको सेकंड क्लास की मिलेंगे, जिसके लिए आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाना पड़ेगा और साथ में इंक्लूडिंग राजधानी एक्सप्रेस या चेयर कार इन शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुए ग्रुप ए के लिए तो आपको मिलेगा। एज की बात कर ले तो एज ओबीसी के लिए अप टू 53 ईयर्स है, जिसमें रजिस्ट्रार का है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप ए के लिए है। ग्रुप ए के लिए सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ग्रुप बी के लिए यहाँ पे 21 से 35 साल, ओबीसी के लिए 21 से 38 साल और SC ST के लिए 21 से 40 साल, PWD के लिए 21 से 40 साल, एक सर्विसमैन के लिए 21 से 35 साल तक आपके होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने आप समझ गए होंगे। और आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, आपको यहाँ पे जाना है, देखिए iit.k.ac.in न्यू रिक्रूटमेंट पे जाना है यहाँ पे। और आपको यहाँ अगर इंडिविजुअल का एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो इंडिविजुअल का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए, यहाँ पे आएंगे तो रजिस्टर यूजर लॉगिन रजिस्टर, यहाँ पे जो भी अगर नए हैं तो यहाँ पर पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर सारी चीज़ों को फॉर्म फिलअप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी इस वीडियो में। कमेंट साथ में आपको मैं बता